जय हिंद साथियों, मैं रजनीश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी एजुकेशन ट्रस्ट पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग साइंस की क्लास पढ़ रहे हैं और साइंस की क्लास में हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट किए हैं। तो बायोलॉजी में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे थे। तो हम लोग पहुँचे थे गॉल ब्लैडर पे। तो गॉल ब्लैडर से मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, जो कि आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। तो इससे थोड़ा सा दुख हुआ, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए। या तो आप लोग को मालूम नहीं है, या तो आप लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। अगर आप लोग को मालूम नहीं है तो आप लोग गूगल करके आंसर दे सकते थे, और अगर आप पढ़ना नहीं चाह रहे हैं तो ये आपकी मूर्खता है। जो लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हैं वो लोग अपने आप को पीछे छोड़ रहे हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान से जान लेनी होगी, क्योंकि अब पेपर होने लगे हैं। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि अब पेपर नहीं होंगे, ये है वो है, तो पेपर होने लगे हैं और पेपर होंगे। कल भी पेपर था, इसीलिए कल पेपर था और मैं पेपर ही दिलाने के चक्कर में कल आप लोगों की क्लास नहीं ले पाया था। तो पेपर तो होने लगा है, तो आप लोगों को अब अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। यूपी के होने वाले सभी पेपरों के शेड्यूल भी आ गए हैं। आप लोग यूपी के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यूपी SSC के ऑफिशियल वेबसाइट से आप उसे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब लेखपाल की भी वैकेंसी के आएंगे और यूपी के SI के लिए भी आपके पोस्ट आएंगे। तो वैकेंसियां अब आएंगी और उनका पेपर भी होगा। तो इसलिए आप लोग पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, और जो क्वेश्चन पूछा जाए वो क्वेश्चन आप लोग बताइए। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक बेसिक से एडवांस लेवल तक पूरा एकदम पढ़ा रहा हूँ, एकदम कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ। तो जैसे ही मेरा चैप्टर ख़त्म होगा मैं इससे आपका क्वेश्चन भी कराऊँगा। लगभग इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि आपको उससे बाहर नहीं आने वाले हैं, क्योंकि मैं ग्रुप D से लेके IAS तक के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को मैं इकट्ठा करके आप लोगों के लिए एक चैप्टर से दूंगा। फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर खत्म होगा, फिर दूंगा। लेकिन आप लोगों को मेरे साथ बने रहना चाहिए, और बन के जो मैं कहूँ उस चीज़ों को करना चाहिए, तब आप लोग अच्छे से सक्सेस हो पाएंगे। ठीक है, तभी आप लोगों को मज़ा आएगा। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ, यूट्यूब जो है ये एक भटकाव की दुनिया है। अगर आप भटकते रहें कि आज इनसे पढ़ लें, कल उनसे पढ़ लें, तो दिक्कत होगी। एक टीचर को पकड़िए, ठीक है, और उसी को पकड़ के उसी को फॉलो कर लीजिए, आप लोग सफल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आप मुझे लेते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बायोलॉजी पूरी फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो आप बायोलॉजी के लिए मुझे एकदम बढ़िया से ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। मेरे चैनल पे मेरी टीम को आप ले सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को पूरा कराया जाएगा। लेकिन आप लोगों का काम क्या है कि एक प्रॉपर तरीके से पढ़िए और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए, तब आप लोगों के लिए मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हम लोग गॉल ब्लैडर में देखे थे। क्वेश्चन क्या था, गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर को कहते हैं हिंदी में पित्ताशय। ठीक है, गॉल ब्लैडर को हिंदी में कहते हैं पित्ताशय। और मैंने एक बताया था कि कभी कभी क्या होता है, इसमें स्टोन्स बन जाते हैं। ठीक है, हिंदी में कहते हैं पत्थरी। और भी हिंदी वाले जो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया उसे भी देख लो, क्या कहते हैं, असमरी। तो देखिए, इसको ख़त्म करने के लिए दो विधियां मैंने बताई आपको। एक बताया था मैंने ब्रेक डाउन बाय वेव। आप कहेंगे कि तरंगों द्वारा, एक मैंने बताया था तरंगों द्वारा, और मैंने बताया था कि तरंगों द्वारा पथरी को खत्म करने को क्या कहते हैं। तो इसी चीज़ को आप लोग को बताना है। एक है कट एंड आउट। एक क्या है आपका कट एंड आउट, यानी कि काट कर निकाल देना। इसे क्या कहते हैं, पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, फिर भी मैं आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। ठीक है, फिर भी ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग को ये बात समझनी होगी। चलिए, अगर आप लोग ये बात समझते हैं, ये बात जानते हैं, तो आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, एक क्वेश्चन और बताता हूँ। चलिए, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा कि अगर ये ब्रेकडाउन क्या होता है कि हाई इंटेंसिटी के वेव से क्या किया जाता है, जो गॉल ब्लैडर में पथरी होती है, असमरी होती है, स्टोन होता है, उसे एकदम पाउडर फॉर्म में बना दिया जाता है। और पाउडर फॉर्म में बना दिया जाता है तो क्या होता है, पित्त रस के साथ
भोजन में मिलता है और भोजन में मिल के मलाशय के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो लिथोट्रिप्सी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, तो इसे कहते हैं लिथोट्रिप्सी। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी हिंदी में भी इसे क्या कहते हैं, लिथोट्रिप्सी। ठीक है, लिथोट्रिप्सी बोला जाता है इसको। अब फिर इसके बाद देखिए क्या होता है कि गाल ब्लैडर को काट कर निकाल दिया जाता है। गाल ब्लैडर को क्या कर दिया जाता है, काट कर निकाल दिया जाता है और निकाल के बाहर कर दिया जाता है। अब इससे क्या होता है, क्या इससे शरीर में कोई इफेक्ट पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं पड़ता है, लेकिन आप खाने को अच्छे तरीके से पचा नहीं पाएंगे। अगर आप खाने को अच्छे तरीके से नहीं पचा पाएंगे तो डॉक्टर आपसे कहेगा कि भाई आप कुछ चीज़ों को ना खाइए, जैसे बीज वाली सब्जियां ना खाइए, ऐसे कुछ आप लोगों को बता देंगे। तो आप लोगों को उसको क्या करना होगा, सारे जीवन उन सभी सब्जियों को सिर्फ देखना होगा, उसकी महक ले लेना होगा, लेकिन उसे खाना नहीं होगा, क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको नहीं, जिससे मतलब काट के निकाला गया है उसको। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोलेसिस्टोमी। ठीक है, क्या कहेंगे, कोलेसिस्टोमी। क्या कहेंगे, कोलेसिस्टोमी। क्या बोलेंगे, कोलेसिस्टोमी। ओके, तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, कोलेसिस्टोमी। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे पूछा गया, हमने आपसे पूछा था। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से बना दे रहा हूँ क्योंकि ये पेपर में आ सकता है और ये पेपर में आया हुआ है। ठीक है, ये अभी पेपर में नहीं देखा मैंने, कहीं पे क्वेश्चन नहीं देखा, लेकिन ये वाले क्वेश्चन को मैंने देखा है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान देनी होगी। ठीक है, ये वाली बात आप लोगों को ध्यान देनी होगी। अगर ये वाली बात आप लोग ध्यान देते हैं तो काफ़ी बच्चे अच्छे हैं आप लोग, और ये बात आप लोग को नोट कर लेनी चाहिए। फिर आगे हम लोग चलते हैं और पढ़ते हैं, और आगे हम लोग चलते हैं तो और पढ़ते हैं हम लोग आगे क्या। ठीक है, तो आप लोग हमारा प्रॉपर सहयोग करिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग शेयर भी कर दिया करिए और लाइक भी कर दिया करिए। आप लोगों के लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और हमें तो मिलता कुछ नहीं है, फिर भी हमें मोटिवेशन बढ़ता है कि हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, हिपेरिन। ठीक है, हिपेरिन प्रोडक्शन। हिपेरिन प्रोडक्शन। अब देखिए जो हिपेरिन प्रोडक्शन है इसे कहेंगे, हिंदी में भी कहेंगे हिपेरिन का, हिपेरिन होना, हिपेरिन का उत्पादन कौन करता है, तो आप लोग बताएंगे सर लीवर करता है, यकृत करता है। ठीक है, ये इसका काम क्या है, तो आप कहेंगे अपोज ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, क्या होता है, अपोज ब्लड क्लॉटिंग। क्या करता है, अपोज करता है ब्लड क्लॉटिंग का। ठीक है, रक्त को जमने नहीं देता है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है, कि सर ये कहाँ नहीं जमने देता है, तो आप कहेंगे इन अ बॉडी। इन अ बॉडी मतलब शरीर में। ठीक है, कहाँ नहीं जमने देता है, तो शरीर में नहीं जमने देता है। क्या करता है, तो ये शरीर में जमने नहीं देता है। ये वाली बात आप लोगों को आनी चाहिए। अब ये होता कैसे है, तो ये क्या करता है, तो ये होता है मिक्स्ड इन ब्लड। ठीक, मिक्स्ड इन ब्लड, रक्त में मिला होता है, रक्त में मिला होता है। ये बात आप लोग को समझ में आ चुकी होगी। अगर ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है तो काफ़ी अच्छी बात है। मैंने पहला क्या बताया कि हिपेरिन का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो हिपेरिन का प्रोडक्शन लीवर में होता है। ठीक है, ये क्या करता है, तो रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। कहाँ पर, बॉडी में। ठीक है, कैसा होता है, तो ब्लड में मिला होता है, रक्त में मिला होता है। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को मैं और बता दूँ, एक पॉइंट आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि लीच, आप लोगों ने सुना होगा लीच के बारे में
ठीक है, किसके बारे में? लीच के बारे में। लीच मतलब समझ रहे हो ना, जोंक। अगर लीच नहीं सुना है अंग्रेजी में तो हिंदी में सुना होगा जोंक, ठीक है। तो जोंक क्या होता है? जब हमारे शरीर पे काटता है, बाइट एरिया, ठीक है, बाइट का मतलब काटना, तो जहाँ पे हमारे शरीर को पे काटता है वहाँ पे ये छोड़ता है क्या? वहाँ पे छोड़ता है हिपेरिन। हिपेरिन, ठीक है, वहाँ पे क्या छोड़ता है? हिपेरिन छोड़ता है, हिपेरिन छोड़ता है। इसीलिए क्या होता है कि बाइट एरिया पर, इसीलिए बाइट एरिया जो होता है जहाँ मतलब काटता है वहाँ पर सुन्न हो जाता है, ठीक है, वहाँ सुन्न हो जाता है। और यही कारण है कि लीच के जो माउथ होते हैं, जो लिप्स होते हैं, उनके लिप्स से क्या निकलता है? हिपेरिन निकलता है। और हिपेरिन निकलने के कारण क्या होता है? तो हिपेरिन निकलने के कारण होता है कि हमारे तरल ब्लड को क्या करता है? ये पूरी की पूरी तरीके अपने शरीर में लेके चला जाता है। देखिए आपने सांप के बारे में सुना होगा, तो देखिए सांप दो टाइप के होते हैं। एक कुछ इस तरीके से माउथ रखा हुआ होता है, ठीक है, एक कुछ इस तरीके से माउथ रखा हुआ होता है, और एक जो होता है इस तरीके से माउथ रखा हुआ होता है। मीन्स क्या है? मीन्स क्या है कि ये सांप है, ये भी सांप है, एक का वी शेप है, एक का यू शेप है, एक का वी शेप है, एक का यू शेप है, ठीक। एक का वी शेप है और एक का यू शेप है। जो वी शेप वाला है ये विषैला होता है, ठीक है, इसमें विष होता है, इसमें विष होता है और इसमें विष नहीं होता है, ठीक है, इसमें विष होता है और इसमें विष नहीं होता है। तो जो इस टाइप का होता है, इसी प्रकार का एक सांप होता है वाइपर, इसी प्रकार का एक सांप होता है वाइपर। और वाइपर का जो विष है, जब वाइपर किसी को काटता है तो इसके विष से हमारे शरीर में उपस्थित जो है हिपेरिन प्रोटीन, जो हमारे शरीर में है हिपेरिन प्रोटीन, ये हिपेरिन प्रोटीन को नष्ट कर देता है। और क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग है, ब्लड क्लॉटिंग होने लगता है, हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग होने लगता है, जिससे हमारी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये काफ़ी डेंजरस सांप होता है। कौन? वाइपर, ठीक है, काफ़ी डेंजर सांप होता है, जिसे आप लोग क्या करिए, जिससे दूर ही रहा करिए। वैसे सांप तो सभी दुष्ट किस्म के होते ही हैं, ठीक है, तो उनसे दूर ही रहा करिए। शेर ना बनना करिए, ये तो सांप है जाने दो, हम पकड़ लेते हैं। तो पकड़ लोगे तो आपको भी वो पकड़ लेगा, और जब आपको पकड़ लेगा तो आप कहाँ पर पहुँच जाओगे? भगवान के पास। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आई तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हिपेरिन का प्रोडक्शन, हिपेरिन का उत्पादन कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। हमारे शरीर में वो कौन सा पदार्थ है जिसके कारण ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है? हमारे शरीर में वह कौन सा पदार्थ है? हमारे शरीर में वह कौन सा पदार्थ है जो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होनी है, जो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता है? तो क्या है? हिपेरिन, ठीक है, हिपेरिन शरीर के अंदर। अब देखिए जोंक में, जोंक के माउथ पे कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हिपेरिन पाया जाता है। जोंक जहाँ पर काट लेता है वहाँ पे कौन सा प्रोटीन छोड़ देता है, कौन सा पदार्थ छोड़ता है? तो आप कहेंगे हिपेरिन। ओके, बात आप लोगों को यहाँ तक की समझ में आ चुकी होगी। अगर बात आप लोगों को यहाँ तक की समझ में आ चुकी है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम पहुँचते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक। अब देखिए कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम लोग जैसे ही पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। कोलेस्ट्रॉल देखिए दो जगह से, कोलेस्ट्रॉल का जो सोर्स है वो दो जगह से मिलता है, ठीक। कोलेस्ट्रॉल का सोर्स जो है वो दो जगह से मिलता है। देखिए कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, आप देखिए जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये दो जगह से आप लोगों को मिलता है, ठीक है, एक 75% और एक 25%। देखिए जो 75% है इसका प्रोडक्शन
इसका 25% का प्रोडक्शन कौन करता है? तो लीवर करता है। 25% का प्रोडक्शन कौन करता है? तो 25% का प्रोडक्शन लीवर करता है। और 25%, ठीक है, 25% किससे किया जाता है? तो गेन बाई 25% गेन बाई फूड, 25% गेन बाई फूड, ठीक है। 75% का उत्पादन कौन करता है? तो 75% का उत्पादन यकृत करता है। और 25% गेन बाई फूड, गेन बाई फूड यानी कि भोजन से प्राप्त किया जाता है। बात आप लोग को समझ में आ रही है? आप लोगों को ये बात समझनी ही पड़ेगी और समझ लेनी ही चाहिए। अगर आप लोग समझ ले रहे हैं और समझ में आ रही है तो आप लोग लाइक कर दीजिए। अगर लाइक कर देते हैं तो काफ़ी मज़ा आएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो और लोगों तक भेजिए ताकि उनको भी इससे लाभ हो सके, ठीक है। देखिए, जनरली अगर आप लोग पढ़ने चलेंगे यकृत, तो यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिए, इतने डेप्थ में आप लोग को यकृत के बारे में नहीं मिलेगा। और इतने क्वेश्चन बनते हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग किसी भी प्रैक्टिस सेट को उठाकर देख लीजिए, ठीक है। आप लोग हमारा जज करना है कि हम किससा पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, किस लेवल का पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लोग मार्केट में जितनी भी प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है, जितनी भी प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है उसको उठा लीजिए। जिस दिन मैं कहूँगा कि क्या होता है, आज डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो गया है, उस दिन आप क्या करिएगा, सारी बुकों की डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चन को निकालिएगा और उसे सॉल्व करिएगा। अगर एक भी क्वेश्चन फंस गया, मान लेते हैं 100 में क्वेश्चन फंस जाता है तो वो सबका फंस जाता है, ठीक है। तो अगर नहीं आता है, मतलब क्वेश्चन अगर फंसते हैं तो आप बताइएगा, ठीक है, कि सर आप तो कम पढ़ा रहे हैं या आप कुछ पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ सबसे क्वेश्चन आया है, यहाँ सबसे क्वेश्चन आया है, अब इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है तो आप बताएंगे। अब इसका फंक्शन क्या है, तो इसका कार्य क्या है तो आप बताएंगे। ये क्या करता है, सेक्स हार्मोन्स के प्रोडक्शन में क्या है, हेल्पफुल है। सेक्स हार्मोन्स के प्रोडक्शन में क्या है, हेल्पफुल है। तो आप कहेंगे लिंग हार्मोन्स के उत्पादन में सहायक है, ठीक है। लिंग हार्मोन्स के उत्पादन में सहायक है। पहला काम इसका ये है। दूसरा काम क्या करता है, ब्लड सर्कुलेट करता है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेट करता है यानी कि रक्त का संचार करता है, ठीक है। रक्त संचार के लिए क्या है, उपयोगी है कौन, कोलेस्ट्रॉल। रक्त संचार के लिए क्या है, उपयोगी है कौन, कोलेस्ट्रॉल। 75% कहाँ से उत्पादित होता है, तो लीवर से। 25% कहाँ से होता है, तो 25% होता है आपके फूड से प्राप्त होता है, जो हम लोग वसा को ग्रहण करते हैं, ठीक है। जो हम लोग वसा लेते हैं उससे होता है। अब देखिए, अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, तो आपको पता है कि आपके शरीर में है कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। कोरोनरी धमनी क्या है, कोरोनरी धमनी, जो कि किससे, हार्ट से आपके जुड़ी होती है। क्या होता है कि ये इसमें ढेर सारे क्या हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा यहाँ पर बढ़ जाती है, तो जो सेल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सेल ब्लॉक हो जाते हैं। और सेल ब्लॉक होने के कारण रक्त के संचार में दिक्कत आती है, रक्त के संचार में रुकावट आती है। और रक्त के संचार में रुकावट आती है तो हमें होता है हृदय घात। क्या होता है, हृदय घात, जिसे हम लोग कहते हैं हार्ट अटैक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं। हृदय घात होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट अटैक। देखिए, ये है आपकी कोरोनरी आर्टरी,
ठीक है, कोरोनरी आर्टरी जिसे हम लोग कहते हैं कोरोनरी धमनी। तो इसमें जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इकट्ठा हो जाता है, धीरे धीरे के एक गांठ का रूप ले लेता है। तो ये जब गांठ का रूप ले लेता है तो ये ब्लड को रोक देता है, रक्त के संचार को रोक देता है। जब रक्त के संचार को रोक देता है तो क्या होता है कि ये हमें, हमारा जो हृदय है उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, और जब ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा तो क्या होगा, आपको झटका लगेगा। और इसी झटके को हम लोग क्या कहते हैं, इसी झटके को हम लोग कहते हैं हार्ट अटैक। ठीक है, हार्ट अटैक हिंदी में बोलते हैं हृदयघात। अब सर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर ये हो गया तो अब ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होगा। तो आप किसके पास जाएंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे। तो डॉक्टर क्या करेगा, बाईपास सर्जरी क्या कर देगा, आपका बाईपास सर्जरी। इतने वाले भाग को अलग करके एक पाइप लाइन द्वारा आर्टिफिशियल पाइप लगा देगा, जिससे आपका ब्लड का संचार होने लगेगा। ठीक है, अब आप लोगों को कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, ठीक है, शरीर में। तो अब आप लोग क्या करेंगे, मानेंगे तो है नहीं, क्योंकि आप लोग हैं ही इंसान। तो जब मानेंगे नहीं तो कुछ समय बाद ये भी बेकार हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं जो भगवान ने बनाया है उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, और जो इंसान बनाता है वो तो कहीं ना कहीं फेल तो हो ही जाता है, तो ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोगों को कोलेस्ट्रॉल के बारे में मैंने सारी चीज़ें बता दी। ठीक है, अगर कोलेस्ट्रॉल के बारे में सारी चीज़ें समझ में आ गई हो तो आप लिखिए यस सर समझ में आ गई है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ओके 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 ओके, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि हम लोग और भी आगे चल सकें, हम लोग आगे और भी आगे चल सकें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक एक चीज हम लोगों को पढ़ लेना है, कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो पेपर हो रहे हैं उसमें क्वेश्चन के लेवल क्या आ रहे हैं, क्वेश्चन के लेवल क्या आ रहे हैं। मार्केट में जितने भी प्रैक्टिस सेट है, जितने भी पेपर के और जितने नए पेपर के प्रैक्टिस सेट होते हैं, सबको मैं उठा के अध्ययन कर लेता हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ऐसे ही नहीं कि बस उठाया बुक, एक थी बुक उठा ली और वही बुक रट लिया और रट के आपको आके पढ़ा रहा हूँ, तो ये वाला काम नहीं हम लोगों के साथ, ठीक है। हम लोग भी आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, तो आप लोग भी क्या करिए, अपने लिए मेहनत करिए। मेरे लिए तो मेहनत तो नहीं करेंगे, आप लोग अपने लिए मेहनत करिए, और अपने लिए मेहनत करेंगे तभी आपके क्या होंगे, पैर आसमान को टच करेंगे, यानी कि आप सफलता को प्राप्त करेंगे, ठीक है। आप सफलता को, अपने डेस्टिनेशन को प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, अपने मंजिल तक पहुंचना है, तो इसके लिए आप लोग क्या करिए, आप लोग क्या करिए, इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हम जो कहते हैं वो करते रहिए। अगर सफलता नहीं मिलेगी तो बताइएगा, ठीक है, बस चलते रहिए हम लोगों के साथ। तो आज हमारा है आगे कुफर सेल। क्या है, कुफर सेल, हिंदी में भी इसे क्या कहते हैं, कुफर कोशिका। क्या कहते हैं, कुफर कोशिका। शरीर प्रेजेंट कहाँ पर होती है, तो प्रेजेंट होती है लीवर में, ठीक है। कहाँ पर होती है, यकृत में, ठीक है। कुफर सेल जो होती है कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो कुफर सेल जो होती है ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो कुफर सेल आपकी प्रेजेंट होती है यकृत में। कहाँ पर होती है, यकृत में, ठीक है। अगर कुफर सेल आपकी यकृत में प्रेजेंट होती है तो ये एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है, ठीक है। ये एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है। इसका नेचर होता है फेगोसाइटिक। क्या होता है, फेगोसाइटिक, फेगोसाइटिक प्रकृति की होती है, ठीक है। फेगोसाइटिक प्रकृति की होती है। अब फेगोसाइटिक का मतलब क्या होता है, फेगोसाइटिक का मतलब क्या होता है, हम कह सकते हैं ये जो कोशिकाएं होती हैं भक्षण करने वाली होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, भक्षण करने वाली होती हैं, ठीक है, भक्षण करने वाली होती हैं। ये किसको खाती हैं, तो ये पॉइजन को खाती हैं। सर किसको खाती हैं, तो ये पॉइजन को खाती हैं, ठीक है। जैसे फेगोसाइटिक का मतलब क्या, अमीबा को देखा है आपने, अमीबा का भी जो नेचर होता है वो फेगोसाइटिक है। पूछा जाता है पेपर में, फिर निम्न में से फेगोसाइटिक जंतु कौन से हैं,
कौन सा है निम्न में से फेगोसाइटिक जंतु कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा सर अमीबा है। ठीक है, अगर सेल के बारे में पूछा जाए तो कुफर सेल है। ठीक है, सेल के बारे में अगर पूछा जाए तो कौन सा सेल है, कुफर सेल है। तो देखिए क्या है, ये आपका अमीबा है, यहाँ पे एक कीट आया। ठीक है, यहाँ पे एक कीट आया। अब इसे खाने के लिए अमीबा क्या करेगा, इसे खाने के लिए अमीबा क्या करेगा, अपने डिज़ाइन को बदलेगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे आ गया, तो ये दोनों जो निकले हैं इसे हम कहते हैं स्यूडोपोडिया छद्म पैर। ठीक है, स्यूडोपोडिया छद्म पैर। ध्यान से समझ लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से आप लोग समझिएगा। तो इसे फेगोसाइटिक नहीं, इसे स्यूडोपोडिया कहते हैं। और अब देखिए ये क्या करता है, ये क्या करता है, तो इस प्रकार से इसको क्या कर लेता है, अंदर कर लेता है, कीट को अंदर कर लेता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया कर रहा है, ये जो पूरी प्रक्रिया कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं फेगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं, फेगोसाइटिस। ठीक है, तो देखिए जो ये फेगोसाइटिसिक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये जो क्रिया है इसे क्या कहते हैं, फेगोसाइटिक क्रिया कहते हैं। बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अच्छा चलिए, बात आप लोगों को समझ में आ गई तो और मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है, इनका और काम क्या होता है। तो ये हैं, जैसे कि आपने पॉइजन ले लिया। ठीक है, दो प्रकार का, एक आपने खाया चूहे मारने की दवा, एक आपने खाया चूहे मारने की दवा, और एक और आपने खाया सल्फर। ठीक है, चलिए सल्फर ना खाइए तो और तगड़ा ले लीजिए, साइनाइड खाया। ठीक है, आपने क्या खा लिया, साइनाइड खा लिया। तो दोनों के नेचर अलग अलग हैं, दोनों के नेचर अलग अलग हैं। ठीक है, दोनों के नेचर अलग अलग हैं। तो ये क्या है, अब जब आप चूहे मारने की दवा खाएंगे, मैंने अभी क्या कहा, जो फेगोसाइटिक होता है, तो ये क्या है, जहरीले टॉक्सिक पदार्थ को क्या करता है, खाता है। ठीक है, जहरीले पदार्थ को खाता है। तो ये क्या करेगा, इसे खा लेगा। ठीक है, चूहे मारने की दवा को खा लेगा, तो इससे आपकी मृत्यु नहीं होगी। चूहे मारने की दवा से आपकी मृत्यु नहीं होगी, सांस वांस थोड़ा सा फूलेगा लेकिन ये कंट्रोल कर ले जाएगा। लेकिन अगर आप वहीं पे सल्फर या तो साइनाइड खा लेते हैं तो ये कुफर सेल को ही खत्म कर देगा, ये कुफर सेल को ही खत्म कर देगा। और आपके कुफर सेल के खत्म होने से आपका यकृत क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, और आपकी यकृत डैमेज होने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए आप लोग एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अगर पोस्टमार्टम के लिए जहर से होकर मृत्यु, ठीक है, पोस्टमार्टम के लिए अगर शरीर जाती है तो सबसे पहले किसके ऊपर रिसर्च किया जाता है, किसकी जांच की जाती है, तो आपके लीवर की ही जांच की जाती है, जिससे पता चलता है कि वो जहर से मरा है या किसी और चीज़ से मरा है। तो अगर पूछा जाए तो सबसे पहले किस ऑर्गन को निरीक्षण किया जाता है, तो आप कहेंगे सर यकृत का निरीक्षण किया जाता है पोस्टमार्टम में। अब सॉरी, आप लोगों को ये बात समझ में आई? अगर आप लोग को ये बात समझ में आई तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। हम लोग अब और आगे पढ़ते हैं। तो यकृत और एक काम करता है। ठीक है, यकृत और एक काम करता है। कौन सा काम करता है, उसे हम लोग को जानना है। ठीक है, उसे हम लोगों को जानना है। तो यकृत क्या करता है, लीवर कंडक्ट पोर्टल वेन सिस्टम। ठीक है, क्या करता है, लीवर कंडक्ट, ठीक है, लीवर कंडक्ट देखिए, लीवर कंडक्ट पोर्टल वेन सिस्टम, लीवर कंडक्ट पोर्टल वेन सिस्टम। यकृत क्या कहेंगे, लीवर कंडक्ट पोर्टल वेन सिस्टम। तो यकृत पोर्टल सिरा, यकृत पोर्टल सिरा प्रक्रिया करता है। ठीक है, यकृत पोर्टल सिरा तंत्र का संचालन
करता है। देखिए आपने खाया एप्पल, क्या खाया? आपने खाया एप्पल। अब इसका आपने डाइजेशन किया, क्या किया? डाइजेशन किया, मतलब पाचन किया, ठीक है। सेब खाया आपने, हिंदी भी लिख दे रहा हूं, तो आपको मिला क्या? ग्लूकोज। क्या मिला आपको? ग्लूकोज। अब देखिए जो ग्लूकोज है इसका, ये कहाँ पर जाके होता है मतलब कहाँ पे होता है, कहाँ पर पहुँचता है तो ग्लूकोज मिलता है, तो इसका डाइजेशन होता है हमारे, अवशोषण जो होता है ग्लूकोज का, जो अवशोषण होगा, एब्जॉर्प्शन जो होगा वो कहाँ पर होगा? तो इंटेस्टाइन में होगा, ठीक है। कहाँ पर होगा? इंटेस्टाइन में, कुछ मात्रा में छोटी आंत में और कुछ मात्रा में बड़ी आंत में, ठीक है। कुछ मात्रा में छोटी आंत में, कुछ मात्रा में बड़ी आंत में। तो यही अवशोषण पूरे शरीर में पहुंचेगा, ठीक है। किसका अवशोषण हुआ? तो यहाँ पे जी लिख दे रहा हूँ, ग्लूकोज का हुआ। इसी ग्लूकोज का पूरे शरीर में पहुंचना, इसी ग्लूकोज का पूरे शरीर में पहुंचना क्या कहलाता है? इसी ग्लूकोज का पूरे शरीर में पहुंचना क्या कहलाता है? पोर्टल शिरातंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? तो पोर्टल शिरातंत्र कहलाता है। अब आपको मैं डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक है। डायग्राम से समझाता हूँ, तो 2 पेन में ले लेता हूँ। देखिए ये आपका है यकृत, सॉरी ये आपका है इंटेस्टाइन। क्या है? इंटेस्टाइन। यहाँ पे है ग्लूकोज, ठीक है, यहाँ पर है ग्लूकोज। अब ये जो है पोर्टल वेन से इस ग्लूकोज को अशुद्ध रक्त के माध्यम से, आप लोग को एक चीज़ और बता दें हम कि जो वेन होते हैं यानी कि जो सिराएं हैं उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, जो सिरा है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, जो आर्टरी है, धमनी है, ठीक है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन जब लंग और हार्ट की बात आती है, लंग और हार्ट की बात आती है, तो यहाँ पर सिस्टम उल्टा हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर सिस्टम उल्टा हो जाता है। तो इंटेस्टाइन से अशुद्ध रक्त न्यूट्रिएंट को लेकर आगे बढ़ेगा, न्यूट्रिएंट को लेकर कहाँ बढ़ेगा? यार लीवर की तरफ बढ़ेगा। किस वेन से? किस वेन से? तो आप कहेंगे पोर्टल वेन से, ठीक है। किससे? पोर्टल वेन से। अब फिर पोर्टल वेन से ये कहाँ पर पहुँचेगा? तो ये पोर्टल वेन से पहुँचेगा आपके हार्ट में पहुँचेगा। किस में पहुँचेगा? हार्ट में पहुँचेगा, आपके दिल में पहुँचेगा, ठीक है, आपके दिल में पहुँचेगा। और किस सिरा से? किस सिरा से पहुंचेगा? तो आप कहेंगे हिपैटिक वेन से, ठीक है। हिपैटिक वेन से कहाँ पर पहुंचेगा? तो हिपैटिक वेन से आपके ये पहुंच जाएगा कहाँ पे? हार्ट में। अशुद्ध रक्त के साथ न्यूट्रिएंट अब कहाँ पहुंच गया? हार्ट में। फिर हार्ट से क्या होगा? ये आपके कहाँ पर पहुंच जाएगा? तो ये आपके लंग में पहुंच जाएगा। ये आपके कहाँ पर पहुंच जाएगा? तो ये आपके लंग में पहुंच जाएगा, ठीक है। कहाँ पर पहुंच गया? ये आपके लंग में पहुंच गया। अब लंग में भी ये पहुंचा, तो लेकिन ये जो है लंग में भी किसको लेकर पहुंच गया? आपके न्यूट्रिएंट को, यानी कि आपके ग्लूकोज को लेके किस में पहुंच गया? किस में पहुंच गया? लंग में पहुंच गया। फिर लंग में पहुंच गया तो किस माध्यम से पहुंचा? किसके द्वारा पहुंचा? तो आप कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। अब जब पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा फिर लंग जो है ये पहुंच गया आपके पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, ये फिर आपका पहुंच गया शुद्ध रक्त को लेके, ये आपके पूरे सिस्टम में क्या करेगा? सप्लाई करेगा, ठीक है। पूरे सिस्टम में क्या कर देगा? सप्लाई कर देगा। आपके पूरे ऑर्गन में क्या कर देगा? सप्लाई कर देगा। तो ये बात आपको समझ में आई। तो ये कौन सा वेन है? तो आप कहेंगे ये है पल्मोनरी वेन, ठीक है, ये आपका है पल्मोनरी वेन। तो इस प्रकार से ये पूरा सिस्टम होता है। तो यही को कहते हैं पोर्टल वेन सिस्टम। क्या कहते हैं? पोर्टल वेन सिस्टम, पोर्टल शिरातंत्र, इसी को बोलते हैं। तो यही करता है हमारा यकृत, ठीक है, यही करता है हमारा यकृत।
अब आपसे क्वेश्चन क्या निकलेगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप लिख दे रहा हूँ। स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, जो आपके न्यूट्रिएंट होंगे, जो आपके क्या होंगे एंड, ठीक है, जो आपके क्या होंगे भाई, जो आपके न्यूट्रिएंट होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे यानी कि पोषक पदार्थ जो होंगे, पदार्थ, ठीक, पोषक पदार्थ जो होंगे, ये क्या होगा, ये आंत से ब्लड के द्वारा, आंत से पोर्टल शिरा द्वारा, आंत से पोर्टल शिरा द्वारा यकृत में पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है, यकृत में पहुंचा दिया जाएगा। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, स्टेप सेकेंड में क्या होगा, लीवर टू हार्ट, ठीक है, लीवर टू हार्ट। इसमें क्या होगा, लीवर टू हार्ट किसके द्वारा पहुंचाया जाएगा, अशुद्ध रक्त के साथ, अशुद्ध रक्त के साथ कौन सी शिरा के द्वारा, तो आप कहेंगे हेपेटिक शिरा द्वारा, ठीक है, पहुंचाया जाएगा। फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा, तो हार्ट टू लंग क्या कर दिया जाएगा, ये पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, पल्मोनरी धमनी के द्वारा पहुंचाया जाएगा। और चौथे स्टेप में आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ स्टेप में आपका क्या हो जाएगा, तो फोर्थ स्टेप में आपका क्या हो जाएगा कि पूरे शरीर में कौन कौन सा चीज़, ठीक है, तो आप कहेंगे पूरे शरीर में पोषक पदार्थ प्लस शुद्ध रक्त पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाएगा। तो ये आप लोगों को पूरी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? अगर समझ में आई तो बोले यस सर आगे बढ़िए, ठीक है, यस सर आगे बढ़िए। मैं चीज़ों को आप लोगों को समझा दिया हूँ। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि पोर्टल वेन सिस्टम कौन कराता है, तो पोर्टल वेन सिस्टम जो कराता है वो कौन कराता है, आपका लीवर कराता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इसमें न्यूट्रिएंट को पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है, न्यूट्रिएंट को पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है, किसके माध्यम से, छोटी आंत, लीवर, हार्ट और लंग के माध्यम से कराया जाता है। बात आप लोगों को यहाँ से समझ में आ चुकी होगी। अगर बात आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई तो आप लोग क्या करिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो लास्ट टॉपिक है यकृत का, आज इसे पढ़ लेते हैं और कल ये पूरा चैप्टर कर देंगे। परसों से हम लोग इस पे क्वेश्चंस लगाना शुरू कर देंगे। जब क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तो अगला चैप्टर हम लोग, जो आप लोग बोलेंगे वो वाला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है, या फिर जो मेरा मन करेगा वो शुरू कर दूंगा, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है। पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ते हैं, क्योंकि सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम लोग लाइन से पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब क्या है, डैमेज ऑफ लीवर, ठीक है, यकृत का खराब होना। अब देखिए यकृत का खराब होना क्या कहलाएगा, ठीक है, यकृत का खराब होना क्या कहलाएगा, तो यकृत का खराब होना कहलाता है सिरोसिस। क्या कहलाता है, यकृत का खराब होना क्या कहलाता है, सिरोसिस। क्या कहलाता है, सिरोसिस। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। यकृत के खराब होने को क्या कहते हैं, तो यकृत के खराब होने को सिरोसिस कहते हैं।
देखिए दो चीज़ यहाँ पे, एक आप ड्यू टू एल्कोहल, ठीक है, दूसरा आपका है ड्यू टू फैट। ड्यू टू फैट और ड्यू टू एल्कोहल, यानी कि दारू के कारण और एल्कोहल के कारण, या फिर कह सकते हैं दूसरा फैट के कारण। देखिए एल्कोहल पीना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि आप लोग पीजिए और क्या करिए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए। तो देखिए एल्कोहल पीना सेहत के लिए लाभप्रद भी है और नुकसान भी है। देखिए हम और आप लोगों को तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे ब्रेन इधर उधर हो जाता है, तो यहाँ सब चीज़ें खराब होती हैं। तो हम लोगों के लिए तो काफ़ी नहीं है, हम लोगों को नहीं पीना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग बात करें किसकी, अपने आर्मी सोल्जर्स के लिए, तो उन लोगों के लिए ड्रिंकिंग करना अलाउ है। तो ड्रिंकिंग करना उन लोगों के लिए जब अलाउ होता है तो वो लोग पीते हैं, जो हिल एरिया में रहते हैं वो लोग पीते हैं। उनके पीने से क्या होता है, जो हमारी आर्टरी है, जो हमारी वेन्स हैं, उनके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है और उनका ब्लड सर्कुलेशन हिल एरिया में भी क्या होता है, अच्छे से होता रहता है। इसलिए अगर वो ड्रिंकिंग शिंकिंग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप करते हैं तो दिक्कत है, ठीक है, आप करते हैं तो दिक्कत है। तो इसलिए आप ना करिए, ना हम ही करते हैं, ना कोई करे, ठीक है। हम लोगों को सिर्फ क्या करना है, पढ़ाई करके आगे बढ़ना है। तो ये क्या होता है, जब अधिक एल्कोहल हम लोग ले लेते हैं तो दिक्कत होता है, ठीक है, दिक्कत होता है, क्या होता है, अधिक एल्कोहल लेने से हमारे शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो हमारे शरीर में एसिटिल्डिहाइड की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। अधिक एल्कोहल लेने से हमारे शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो एसिटिल्डिहाइड की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। एसिटिल्डिहाइड की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। और एसिटिल्डिहाइड की मात्रा बढ़ने से सेल का क्या हो जाता है, सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब देखिए जब आप लोग फैट अधिक लेंगे, वसा अधिक लेंगे, तो वसा अधिक लेने से क्या होगा, वसा अधिक लेने से क्या होगा कि ये जाके आपके सेल में, आपकी कोशिका में जाके जमने लगेंगे, और जब जाके जमेंगे तो इन्हीं को कहेंगे कोलेस्ट्रॉल, ये बन गए। और जब कोलेस्ट्रॉल बन गए तो आप लोगों के लिए भी दिक्कत होगी, क्योंकि अभी मैंने बताया। और तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, तो तीसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था पित्त रस के बारे में, पित्त रस। तो उसमें मैंने एक बताया था कि इसमें क्या होता है, साल्ट होता है। क्या इसमें एंजाइम होता है, तो इसमें एंजाइम नहीं होता है। दूसरा चीज़ क्या होता है, मैंने आपको नहीं बताया था, क्या होता है, पिगमेंट होता है। क्या होता है, पिगमेंट, इसे कहते हैं वर्णक, ठीक है, इसे कहते हैं वर्णक। और किस कलर का वर्णक होता है, तो पीले कलर का होता है, ठीक है। क्या होता है इसमें, एक होता है आपका बिलीरुबिन, और एक आपका होता है बिलीवर्डिन, ठीक है, बिलीवर्डिन। दोनों हिंदी में भी यही है, अंग्रेजी में भी यही है। अब यहाँ पर देखिए आरबीसी के बारे में, इसका जीवन काल 120 दिन। कहाँ पर मरती है ये, तो आप कहेंगे स्प्लिन प्लीहा में, ठीक है, स्प्लिन प्लीहा में मरता है जाके। लेकिन अगर इसकी डेथ 120 दिन से पहले हो जाए, इसकी डेथ अगर 120 दिन से पहले हो जाए, तो ये कहाँ पर मरेगी, तो ये कहाँ पर मरेगी, आपके लीवर में जाकर मरेगी, ठीक है, आपके लीवर में जाकर मरेगी। अगर 120 दिन से पहले अगर होता है तो आपके लीवर में जाकर मरेगी। चूंकि अभी मैंने बताया कि जब आपके लीवर में जाकर मरेगी, तो अभी मैंने आपको बताया जी कुफर सेल जो होती हैं, ये कुफर सेल क्या करती हैं, इसका भक्षण कर लेती हैं। और जब इसका भक्षण करना शुरू करती हैं तो यहाँ पर मात्रा बढ़ना शुरू हो जाता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाता है। जब कुफर सेल अधिक मात्रा में आरबीसी का भक्षण करती हैं, तो उनमें स्वाइलिंग आ जाता है, ठीक है, उनमें क्या आ जाता है, स्वाइलिंग आ जाता है। और इनका कलर जो होता है,
ये जो होती हैं अधिक होने लगती हैं तो कलर भी पीला होने लगता है। और जब उनकी मात्रा अधिक होने लगती है, उनमें सूजन अधिक आ जाती है, तो इससे लीवर क्या होता है, सड़ने लगता है। लीवर क्या होने लगता है, सड़ने लगता है। और जब कलर पीला होने लगता है लीवर का, ठीक है, जब कलर लीवर का पीला होने लगता है तो इसी के कारण हमारे पूरे शरीर का कलर भी कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। ठीक है, हमारे पूरे शरीर का कलर भी पीला हो जाता है। तो शरीर का अगर कलर पीला हो गया तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीलिया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीलिया, अंग्रेजी में जॉन्डिस। ठीक है, तो जॉन्डिस या पीलिया किसके कारण होता है, तो आप कहेंगे ये किसके कारण होता है, बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन के कारण, या फिर आरबीसी के जल्दी खत्म हो जाने के कारण, आरबीसी के जल्दी खत्म हो जाने के कारण। ठीक है, और दूसरी चीज़ अगर पूछ लें कि पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा पीलिया यकृत को प्रभावित करता है। तो हमें लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास भेज दीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाली बेल आइकन तो दबाना एकदम ना भूलिए, क्योंकि जब बगल वाली आप बेल आइकन दबाएंगे तभी आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप पूरे प्रॉपर क्लास को आसानी से ले सकेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को पूर्णतः समाप्त कर देंगे। तब तक के लिए बने रहिए आप लोग ज्ञानदायिनी के साथ। मैं मिलता हूँ कल। ओके, बाय बाय।